मेडिकल कॉलेज में हमारे सर कहा करते थे कि मरीज़ों को उनकी बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में बता दिया जाए तो उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने भी अपने प्रैक्टिस में इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। पिछले कई वर्षों में मैंने बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है, जिसमें नई दिल्ली का एम्स का अस्पताल भी है। जो बातें लोग अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं और जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान होता है, तो ऐसी ही बातें मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे, मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। तो ये सारे प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने, इलाज का सही असर मिले, सिर्फ दवाइयाँ ही ना चलें। तो आप भी ऐसी बातों को जो आपके काम आए दूसरों को बताइए। आइए हम अपने समाज को स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जानकारी सीखिए और दूसरों को बांटिए। धन्यवाद। दूध के क्वालिटी के बारे में तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मेरे एक मित्र हैं जो कि रांची में आई सर्जन है, और उन्होंने मुझे एक बार बताया कि वो अभी ये जो गाय का दूध मिलता है पैकेट का, वो दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम लोग आज इसी दूध की सुरक्षित दूध है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों वो एक गिर से, गुजरात से मंगवा के उन्होंने गाय रखी है और उसका वो दूध लेते हैं, और क्यों मैं खुद भी अब देसी गाय के दूध को ही घर पे इस्तेमाल करता हूँ। कहानी यहाँ पे शुरू होती है 1970 में। हमारे देश में दूध की जो आवश्यकता थी वो पूरी नहीं होती थी। इसके लिए हमने विदेशी गायों को यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे ब्रीडिंग की, और अब आलम ये है कि लगभग 90% 95% तक दूध जो कि इस्तेमाल हो रहा है वो इन्हीं विदेशी गायों का दूध ही है, मिक्स ब्रीड का है। तो उसके बाद से हमारी दूध की समस्या तो मिट गई, लेकिन एक नई जानकारी सामने आ रही है कि इस दूध से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। कैसी बीमारियां हो रही हैं? डायबिटीज़ हो रहा है लोगों में जल्दी, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, भूलने की बीमारी हो रही है, दिमाग पे और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, दिमागी बीमारियां हो रही हैं। और बच्चों में एक और नई तरीके की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको कहते हैं ऑटिज़म। इसमें बच्चा बात नहीं करता है और अपने धुन में ही रहता है, अपने आप से ही खेलता रहता है। ये बहुत सारी बीमारियों के बारे में शंका जाहिर की जा रही है, शंका हो रही है। तो क्या होता है, क्यों होता है ये सब कुछ, इसका हम लोग एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। गाय के दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत सारा कैल्शियम मिनरल है। दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूध नहीं पीना है ऐसी बात नहीं है, दूध हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये भी माना जाता है कि भारत में जब से हमने गाय को पालना शुरू किया और उसका दूध पीना शुरू किया, उसके प्रोटीन की वजह से भारत और इसके आसपास के लोगों के मस्तिष्क में बहुत अच्छा विकास हुआ था। और इसीलिए हम लोग इतिहास में बहुत पहले, जब दूसरी सभ्यताएं बहुत आगे नहीं बढ़ी थी, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो इसका एक श्रेय इतिहासकार जो है वो दूध को भी देते हैं, गाय पालने को भी देते हैं, जो कि दूसरी सभ्यताओं में नहीं होता था। तो दूध में जो प्रोटीन है उसने हमारे दिमाग के विकास को बहुत मदद किया है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसमें मुख्य प्रोटीन लगभग 80% तक जो प्रोटीन होता है वो होता है, उसका नाम है कैसीन। कैसीन 2 तरीके का होता है, अल्फा और बीटा इसमें रहते हैं। तो बीटा कैसीन जो है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग आज ये सारी बातें करेंगे। अब ये समझें कि अगर प्रोटीन एक दीवार है तो उस दीवार की जो ईंटें हैं, जिन ईंटों से मिलके वो दीवार बनती है, उस ईंट को कहते हैं एमाइनो एसिड्स। तो इन्हीं तरीके के एमाइनो एसिड से मिलके ये दीवार, प्रोटीन नाम की दीवार बनती है। बहुत सारे एमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो हमारा दूध है, जो देसी गाय का दूध है, उसको कहते हैं A2 टाइप का दूध। तो इसमें जो एमाइनो एसिड होता है उसमें एक जगह पे प्रोलीन नाम का एमाइनो एसिड होता है, जबकि जो विदेशी गायों का दूध है उसको हम लोग A1 टाइप का दूध कहते हैं, और इसमें उसे खास जगह पे हिस्टिडीन नाम का एक एमाइनो एसिड होता है। तो इन 2 एमाइनो एसिड्स के फर्क की वजह से इनका नाम पड़ा है A1 और A2। प्रोलीन बहुत ही अच्छा
असर देगा हमारे शरीर पे। बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं वो लोग अलग से प्रोलीन भी लेते हैं, सप्लीमेंट भी लेते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो प्रोलीन क्या करता है कि दूध में एक कंपाउंड होता है जो कि ओपियम से मिलता जुलता होता है, ओपियम अफीम को कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम है बीटा कैसोमॉर्फिन 7 और शॉर्ट में छोटे में इसको हम लोग बोलेंगे BCM7। तो BCM7 नाम का जो कंपाउंड है वो A2 मिल्क में जो होता है, वो जो लोग A2 मिल्क लेते हैं उनको इसका नुकसान होता है, इस BCM7 का बहुत नुकसान होता है। और A2 मिल्क जो है, जो कि देसी गाय में मिलता है, ये इस BCM7 को हमारे शरीर में जाने से रोकता है। लेकिन A1 प्रकार का जो दूध है वो इस BCM7 को नहीं रोकता है। BCM7 की वजह से ही ये हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट एक चीज़ होती है जो कि जिसको कहेंगे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट क्या है, कि ये शरीर के सेल्स को डैमेज होने से, बूढ़ा होने से रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये BCM7 जब हमारे शरीर में जाता है तो उस डैमेज को रोकने वाली जो प्रणाली है उसको ये हैम्पर करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और इस तरीके से ब्रेन में, सेल्स में नुकसान होता है, डैमेज होता है। और इसी डैमेज की वजह से ऑटिज्म जैसी बीमारी, भूलने की बीमारी, सिजोफ्रेनिया और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के होने की संभावना है BCM7 की वजह से। BCM7 A1 जो दूध है वो नहीं रोक पाता है, लेकिन A2 दूध, हमारी देसी गाय का जो दूध है, वो BCM7 को रोक पाता है। और भी बहुत सारी फायदे होते हैं A2 दूध का। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूध को नहीं पचा पाते हैं, उनको दूध पीना अच्छा नहीं लगता है या पीते हैं तो वो नहीं पचा पाते हैं। ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। इसमें लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है, चीनी की एक प्रजाति होती है जो कि दूध में सामान्यतः रहती है। तो वो बच्चे इस दूध को नहीं पचा पाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, दूध पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी और इस तरीके की समस्या आती है। लेकिन जो हमारी देसी गाय है उस दूध से ये लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि A2 दूध को पचाना भी आसान होता है हमारे लिए। ओमेगा 3 एक चीज़ होती है। ओमेगा 3 हमारे शरीर को वैसे ही एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है जो कि शरीर को नुकसान होने से, बूढ़ा होने से बचाती है। हमारे शरीर में रोज़ बहुत तरीके के छोटे छोटे डैमेज होते रहते हैं, तो उनको हमारा शरीर खुद ही रिपेयर करता है, जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना के समय में जो विटामिन C और जिंक ये सब हम लोग ले रहे हैं, ये भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट ही है जो कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी है, इसको बेटर करता है। तो ओमेगा 3 भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी A2 दूध में, देसी गाय के दूध में बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत सारे रिसर्च छपे हैं, रूस में छपे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो कि यूरोप के सबसे उत्तरी भाग के जो देश है, नॉर्वे, स्वीडन, इन लोगों को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, वहाँ भी छपे हैं। भारत में भी जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी में 2012 में इसके बारे में बातें छपी हैं। और BCM7 और A1 A2 दूध अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से A1 दूध के ये सारे जो नुकसान हैं वो सब हमको दिख रहे हैं। तो अब हमने ये तो कर लिया कि दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, लेकिन उससे जो होने वाली समस्याएं हैं उसका भी हम पे रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि यूरोप से और भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी सामने आ रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि A1 दूध को पूरी तरीके से गलत नहीं साबित किया जा सकता है। तो रिसर्च तो अभी चल रही है, बहुत कंक्लूसिव बात नहीं आई है, लेकिन इस बात की शंका से भी अभी इनकार नहीं किया जा रहा है कि हमें ये सारी समस्याएं इस जर्सी, ये विदेशी गाय के दूधों से, A1 दूध से होगी। और इसके अलावे भी ये हुआ कि 1970 में हमने तो विदेशी गायों के ब्रीड को मंगा लिया, लेकिन हमारे यहाँ गिर में जो गाय मिलती है वो बहुत ही अच्छा और देसी गाय, बहुत अच्छी नस्ल है, उसके ब्रीड को ब्राज़ील नाम के देश ने मंगाया। और अब अगर आप ब्राज़ील में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे सारे लोग यही गिर वाली गाय का दूध ही पीते हैं और वो लोग बहुत खुश हैं और बहुत स्वस्थ हैं इस दूध की वजह से। तो बात उल्टी हो गई, हमारे पास जो देसी गाय थी
वो विदेशों में चली गई और विदेशी गायों का दूध का जो है ब्रीड हमारे यहाँ चला आया है। तो ठीक है कि अभी भी समस्या इस बारे में बहुत कंक्लूसिव एक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इस समस्या से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अब A2 दूध को पीना शुरू कर रहे हैं। हमने भी अपने घर में देसी गाय दूध का ही दूध लेना शुरू कर दिया है। हमारे मित्र ने तो गिर से गाय मंगा के रख ली है, उनके पास ऐसी सुविधा थी। अमूल भी A2 दूध का पैकेजिंग करके अमूल भी A2 दूध को बेच रहा है। बहुत ज़्यादा जगह पे ये उपलब्ध नहीं है, उपलब्धता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। तो अगर आइए हम लोग इस चैनल से जुड़े, ऐसी जानकारियाँ दूसरों को भी बताएं शेयर करके, और पूरे समाज को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।